आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि व इतरती बिअददि कुल्लि मालूम लका अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। जितने भी ज़मीन के और दरख्तों के पत्ते रेत के ज़रात है, मैं उसके बराबर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी आल पर दुरूद पाक पढ़ रहा हूँ। ऐ ईमान वालों, रब हुक्म दे रहा है कि तुम भी पढ़ो। जो ईमान वाला होगा वो दुरूद पाक पढ़ेगा, और जो 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा कब्र में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होगी, और जो 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा जब तक उसकी बख्शिश नहीं होगी वो जन्नत में नहीं जाएगा, उस वक्त तक उसकी जान नहीं छूटेगी इंशाल्लाह। तो दुरूद पाक पढ़ते रहें। जो बंदा 100 दफा पढ़ता है वो जन्नत उसके ऊपर वाजिब हो जाती है। तो मेरे बहन भाइयों, जैसा कि आपके सामने हाथ जोड़ के बताया था, अभी फिर आपको हाथ जोड़ के बता रहा हूँ कि जो भी काम करें स्टॉप-लॉस के साथ काम करें, बिना स्टॉप-लॉस के काम ना करें। और जो बंदा बिना स्टॉप-लॉस के काम करता है वो मुझे फॉलो ना करे। और मेरी 8-10 आइटमों में तो एंट्री होती है, कम से कम पड़े ही होते हैं, और 10-8 आइटम और भी ट्रेड करता हूँ, और जहां पे प्रॉफिट मिलता है निकल जाता हूँ। आज माशाल्लाह हमने ओईडीसी पीपीएल पीएसओ का बताया था, उसके बाद नेशनल बैंक का बताया था, डीजी फौजी फ्लाइंग का बताया था, और तकरीबन मार्केट उस टाइम थी 700 पॉइंट माइनस, और उसके बाद जो प्लस थी मार्केट उस वक्त हमने आपको सेलिंग करवाया था। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो तमाम ग्रुप में मैसेज मौजूद है। और 600 और 64 पॉइंट प्लस थी मार्केट जब मैंने माल सेल करवाया, और 721 पॉइंट माइनस थी और दोबारा प्लस के ऊपर सेल करवाया। और इसके साथ साथ अटल रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी ने शानदार परफॉर्मेंस की है। और जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट का जो हाई लगेगा 1,82,740-770 का हाई लगेगा, और वहां पर आपने माल टिकाना होगा और अपना जो भी काम करें स्टॉप-लॉस के साथ काम करें। और कल भी मार्केट ऐसे होगी, फ्यूचर वाले रात को मैंने कहा था काम ना करें, और जो भी करें तो खुसूसी आइटमों में आइटम टू आइटम काम करें, पूरी मार्केट में काम ना करें, और जहां पे आपको प्रॉफिट मिलता है वहां पे प्रॉफिट मिले। तो आज मार्केट का तीसरा दिन था और एक और वेल्टर्न सेशन देखने में आया, और मार्केट का आगाज 439 पॉइंट प्लस से हुआ। उसके बाद देखते देखते मार्केट 1,82,230 का हाई लगाया मार्केट ने, और उसके बाद मार्केट ने जो लो लगाया वो 1,82,369 का लो लगाया। तकरीबन मार्केट जो है वो 775 पॉइंट प्लस हुई, 1,84,726 का। पहला जो इसका हाई था 1,83,000 और 83,000 का हाई था, फिर 424 का और 700 का हाई लगाया, ये हमने आपको बताया था। और उसके बाद तमाम दिन मार्केट अप एंड डाउन का शिकार रही, और तकरीबन 1584 पॉइंट आज के दिन में कम हुए, और लो लगा 1,82,370 का, और 1,82,570 के ऊपर मार्केट 1381 पॉइंट कमी के साथ बंद हुई है, और 2200 पॉइंट की रेंज में रहा है। 1 अरब का वॉल्यूम लगा है, और WTL वॉल्यूम लीडर में सेकंड नंबर के ऊपर था, और उसके बाद पहले नंबर के ऊपर कैल था जिसमें 56 मिलियन शेयर कारोबार हुआ, और 65 मिलियन कैल में कारोबार हुआ। और ऑयल एंड गैस के आज शानदार परफॉर्मेंस दी है। और इसके साथ साथ जो हमारे मेन आइटम थे जिसका मैंने आपको बताया था कि NCPL NPL, इसको ना भूलिएगा। खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं कि कल मैंने आपको बताता हूं, रोज बताता हूं, लेकिन आप उस पर काम नहीं करते। अब मेरा इंडेक्स का सुन ले। सबसे पहले जो इंडेक्स का हाई है वो कल के दिन में 1,83,270 से ऊपर मार्केट सेव है आपकी। 1,83,270 से ऊपर सेव है मार्केट, और जो हाई लगना चाहिए 1,83,740 का हाई लगना चाहिए। 1,83,770 का हाई लगना चाहिए 40 का, और 1,83,270 से आपकी मार्केट सेव होगी। 87 कंपनी प्लस है, 340 माइनस है। 1 अरब शेयर का कारोबार हुआ है। और वॉल्यूम लीडर में मैंने आपको बताया कि कैल का शेयर था जिसमें 56 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है, 2 पैसे की कमी, WTL 7 पैसे की कमी के साथ, और PIBTL की डेकोरेट के हवाले से भी खबरें आ रही हैं, और इसके फेयर में भी इजाफा हो चुका है। तो PIBTL अगर आपको 19.5 की रेंज में मिलता है और वहां पे आप बाय करें, PIBTL अच्छा लगता है। और उसके अलावा पेस में आज नीचे का फ्रीज लगा 25,000 फ्रीज के ऊपर बाय किया। उससे पहले मैंने 17 रुपए और 10 पैसे 20 पैसे में 40 पैसे में बाय किया था। 17 पूरे का स्टॉप-लॉस लगाया था, और बिना स्टॉप-लॉस के मैं काम नहीं करता। अभी मेरे पास फिर फ्रीज के ऊपर 50,000 शेयर मेरे पास 25,000 2 काउंटर में पड़े हुए हैं। और जो मार्केट का लो का है वो मैं आपको बता रहा था 1,81,770 का, और 1,82,100 का लो लग सकता है। 1,81,770 से 1,82,000 का कल के दिन में लो लग सकता है। क्वांटिटी कम रखें, और कल जिनके पास ऑयल एंड गैस है वो प्रॉफिट टेकिंग कर लें, और सीमेंट और बैंक और फर्टिलाइजर सेक्टर आपने डिप में बाय करना है। क्वांटिटी कम रखिएगा। बाकी फर्दर जो मार्केट का होगा वो हम आपको बताएंगे। मसला ये है, मंदी की वजह बता देता हूँ
कि आज सबसे पहले मैं पॉइंट की बात करता हूं और उसके बाद मंदी की बात करता हूं कि मंदी किस वजह से हुई। स्टॉप। पॉइंट की बात हो रही थी सर, तो पॉइंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऑयल एंड गैस के 290 पॉइंट और केमिकल के 14 पॉइंट और केबल के 12 और रिफाइनरी के 7 पॉइंट और ट्रांसपोर्ट के 4 और शुगर के 2 पॉइंट पॉजिटिव। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा कमर्शियल बैंकों के 576 पॉइंट माइनस हैं, सीमेंट के 246 पॉइंट माइनस हैं, 197 फर्टिलाइजर के, टेक्नोलॉजी के 148 है, पावर के 126 हैं और फार्मास्यूटिकल के 82 और ऑयल एंड गैस के 71 पॉइंट नेगेटिव है आज की डेट में। और इसके साथ साथ जो एटम टू एटम बात कर लेते हैं तो ओईडीसी के 190 पॉइंट है, पीपीएल के 156 पॉइंट है, असली बैंक के 55 पॉइंट है, मिजान बैंक के 38 हैं और एएलटी के 26 है, लॉर्ड केमिकल के 19 है, पेल के 12 है और अटल रिफाइनरी के 12 पॉइंट पॉजिटिव है। जिन्होंने माइनस पार्टिसिपेट किया वो यूबीएल का शेयर है और जिसके जो सबसे ज्यादा पॉइंट कमी है आदमी में और 576 पॉइंट है बैंकों के टोटल। और एमसीबी के 190 पॉइंट है, फौजी के 164 और लकी के 150 पॉइंट है, आपको के 122 और पीटीसीएल आज के दिन में फ्रीज रख चुका है। और मैंने कल आपको याद होगा बताया था कि निशाद बिल में और पीटीसीएल में मंदी है, इनमें एहतियात से काम कीजिएगा। आप पीटीसीएल में तेजी है, ये आइटम लिख ले पहला। एचबीएल के 90 पॉइंट है, नेशनल बैंक के भी 70 पॉइंट है। और कल हम आपका ये बैंकिंग सेक्टर रिकवर करा देंगे। पीपीलीपी डेटा में आज सबसे ज्यादा माल जो है वो म्यूचुअल फंड बाय करके गया है, इसने वाली वट्टा किया है बैंकों के साथ और बैंकों का 12.70 का माल लेके गया है म्यूचुअल फंड बैंकों से। और उसके बाद 20 की बाइंग म्यूचुअल फंड की है, 1.40 की माल फॉरेन कॉर्पोरेट्स की सेलिंग है और ओवरसीज पाकिस्तानी भी सेलिंग के ऊपर है। इंडिविजुअल जो है वो बाइंग के ऊपर है, 6.74 का माल और 4.8 का माल कंपनियों ने बाई किया है और 19 का माल बेचा आपके बैंकों ने और 14 का माल बेचा आपकी इंश्योरेंस कंपनियों ने। इंश्योरेंस कंपनी ने अपना जेन्युइन माल बेचा है जिसमें उसने पावर सेल किया अपना सबसे ज्यादा और उसके बाद इंश्योरेंस ने ऑयल एंड गैस अपना सेल किया है, 5.32 का माल पावर सेल किया है और 3.3 का माल लेके गया है इंडिविजुअल पावर में और 2.3 का माल कंपनी ने उठाया है पावर में और 1.21 का माल पावर में ब्रोकर उठा के गया। तो पावर सेक्टर आपका सेव है, उसमें कल आप डिप में बाय कर सकते हैं आपको और कैप्को वगैरह और एनसीपीएल एनपीएल ये अच्छा लग रहा है। आज म्यूचुअल फंड ने एनसीपीएल और एनपीएल भी बेचा है। एनसीपीएल और एनपीएल के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये बड़ा शानदार है। 26 जनवरी को मॉनेटरी पॉलिसी है और आने वाले दिन में कोई रिजल्ट या कोई अच्छी खबर जो मुस्तकबिल में है करीब है वो नहीं आ रहा सिलसिला और ये सिलसिला अप एंड डाउन का इसी तरह जारी रहेगा। एटम टू एटम कैश काम करें, कैश इन हैंड रखें। और अब मैं आपको बताता हूँ एनसीपीएल और एनपीएल की कहानी। एनसीपीएल सर 98 रुपए का हो चुका है 20 पैसे का और उसके बाद ये 1 दिसंबर को 36 रुपए का था और एनपीएल 36 रुपए का था, अब 98 रुपए का 20 पैसे का आज लगा चुका है। और एनपीएल जो है ये इसने भी बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी है। एनसीपीएल 28 रुपए का था 1 दिसंबर को और आज एनसीपीएल 70 रुपए 22 पैसे का हो चुका है। और इसकी वजह यही है कि ये जो गाड़ी बना रहे हैं इसकी वजह से इसमें तेजी है और इंशाल्लाह मेरा टारगेट 95 रुपए का था वो कल हो जाएगा और दूसरे का टारगेट 65 रुपए था वो भी 70 हो चुका है। तो अब नेक्स्ट टारगेट मेरा 125 रुपए का और 90 रुपए का और 105 रुपए का एनपीएल का और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। आज 70 रुपए और 38 पैसे के ऊपर एनसीपीएल बंद हुआ है 6 रुपए 80 पैसे इजाफे के साथ और उसके बाद 7 रुपए 38 पैसे का इजाफा एनपीएल में हुआ है, 96 रुपए 50 पैसे के साथ ये बंद हुआ है। याद देख ले, ये अगर तू यही शेयर लेकर आ देता, मैंने मुल्तान वाली पार्टी तमाम दोस्तों को खुदा रसूल के वास्ते दिए थे और मेरे पास खुद जो है वो माशाल्लाह कोई 75,000 शेयर दोनों के हैं, 75,000 और मैं तो खुशियां मना रहा हूँ। और मेरी जितनी भी टीम की जो पर्सनल दोस्त हैं जो मेरी सुनते हैं, मैंने उनको एनसीपीएल एनपीएल दिलवाया हुआ है, माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त दिलाया हुआ है और आज उनका पैसा डबल हो गया। तो अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। अभी मसला ये है कि 114 रुपए का माल खड़ा हुआ है बदले में और दूसरा ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग है और तीसरा कोई अच्छी खबर नहीं है। मॉनेटरी पॉलिसी भी 26 को है और बैंकों के रिजल्ट भी अगले जो है महीने से आना शुरू होंगे। तो भाई म्यूचुअल फंड ने जो सबसे ज्यादा बाई की है वो ऑयल एंड गैस में बाई की है, उसमें भी सिर्फ उसने ओईडीसी और पीपीएल बाई किया है, बाकी कोई शेयर बाई नहीं किया ओईडीसी पीपीएल के अलावा म्यूचुअल फंड ने। तो डॉक्टर ने बेचा है और कल हम फिर खरीदेंगे इंशाल्लाह। मेरा काम ज्यादातर डे ट्रेडिंग का होता है सारे आटमों में और जो औकात जितनी होती है उतने में शेयर होल्ड रखता हूँ और जिसमें गदारा भी होल्ड रखता हूँ। अदर में आप अटल रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी होल्ड रखें, छोटा बड़ा गदारा होल्ड रखें। और इसकी मेन वजह यह है कि अभी गवर्नमेंट ने बैन लगा दी है कि जो भी है जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ लेंगे, पेट्रोल वाली गाड़ियाँ नहीं लेंगे। और इसके अलावा ये भी ज़ेर गौर है कि
नई गाड़ियां जो पेट्रोल और डीजल पे चलती हैं वो ना बनाई जाए। तो इसकी वजह से आपका ऑटो सेक्टर मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। और इसके बाद मेरे बहनों भाइयों, दूसरे में आप रिफाइनरी सेक्टर और ऑटो सेक्टर, और कल आप जो है सीमेंट सेक्टर आप दिन में बाय करेंगे। कल आज म्यूचुअल फंड सीमेंट बेचा है कंपनियों ने और इंडिविजुअल ने माल बाय किया है। डीजी फौजी फ्लाइंग नाकली पायनियर कल आप दिन में बाय करेंगे। और इसके साथ साथ बैंकिंग सेक्टर में आज थोड़ा सा म्यूचुअल फंड ने बाय किया है और ज्यादा माल इंश्योरेंस ने बेचा और ब्रोकर ने बेचा बैंकों का। तो कल आपको अगर डिप में यूबीएल, एचबीएल, निजाम बैंक, नेशनल बैंक मिलता है तो आप इसके ऊपर फोकस रख लीजिएगा, मुझे अच्छा लगते हैं। और उसके बाद ऑयल एंड गैस में पावर जो है, पावर में ज्यादा माल बेचा है इन्होंने। आज के दिन में इंडिविजुअल बाय कर लीजिए 3 का माल और 2.23 का माल बाय करके गए कंपनियां, और 5.32 का माल बेचा है इंश्योरेंस ने, और 1.21 का माल पावर में ये बैंक के ऊपर है ब्रोकर। तो म्यूचुअल फंड भी इसमें कोई नहीं, म्यूचुअल फंड ने भी 2.17 का माल बेचा है पावर में और 5.32 का माल बेचा है इसने इंश्योरेंस ने। और इंडिविजुअल और कंपनियां बाय करके लेके गई हैं और साथ साथ बैंक बाय करके गया पावर में। तो पावर में भी पावर है, थोड़ा सा कल में बाय कर सकते हैं आप, कैपको आपको वगैरह, एनसीपीएल वगैरह, इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। और इसके साथ साथ अभी ईरान के और इसके मामला है, चीन ने तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% अमेरिका ने टैक्स लगाया था, तो चीन ने उसको रद्द कर दिया चाइना ने, और तिजारत का ऐलान कर दिया ईरान के साथ। और तिजारती जंगों और टैरिफ पॉलिसियों को कोई फाते नहीं होता, ऐसे इक़दाम से आलमी मैशत को नुकसान होता है। चीनी वज़ीर ख़ारजा, और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि इंशाल्लाह कतर जो है वो भी कुछ अरब ममालिक कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर हमला ना करें। तो ये देखते हैं वो किस कन्वर्ट बैठता है। अब मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले पीपीएल में तेजी है, ओजीडीसी में मंदी है। टाइम बताएं। टाइम हो गया जी 12 मिनट हो गए। पीपीएल में मंदी है, मैं तेजी वाले आइटम बताता हूँ। ओजीडीसी में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग है और 300 से नीचे बाई है, और पीपीएल अच्छा लगता है, इसकी सेलिंग है 48 और 50 रुपए के दरमियान आज हमने बेचा है। पीएसओ में थोड़ी मंदी लगती है, 62-63 रुपए में बाइंग है, और 62 रुपए 50 पैसे और 63 रुपए 50 पैसे में पीएसओ की बाइंग है। और ये मैं कट्टा खत्म कर रहा हूँ इसका। और ओजीडीसी पहले टाइम पीपीएल और ओजीडीसी का प्रॉफिटिंग नहीं करनी है, बाद में आपने बाय करना हो तो मैं आपको बताऊंगा लेवल। और मैं फिलहाल आपको सेलिंग का लेवल दे रहा हूँ। ओजीडीसी का आज 5 रुपए 80 पैसा ही लगा, कल 6 रुपए और 5.5 रुपए में तूने बेचना है, 6.5-7 रुपए में भी बेच ले, कोई मसला नहीं है। और पीपीएल जो है ये मुझे अच्छा लगता है, मेरे पास इसका जो टारगेट आ रहा है ये देख लो 304 रुपए 80 पैसे का हाई लग चुका है ओजी का। और कल इसका जो 7 रुपए में सेलिंग बनती है 40 पैसे में, और पीपीएल की जो सेलिंग बनती है वो 51 रुपए और 48 रुपए के दरमियान पीपीएल की सेलिंग बनती है। और उसके बाद पीएसओ में थोड़ा डिप लगती है और मारी में भी डिप लगती है। पीएसओ की मैंने आपको बताया 60 और 61 रुपए 62 रुपए के करीब बाइंग करें, और मारी की भी जो बाइंग है वो 29 रुपए का लो लगा, 27-28 रुपए में बाय करें। 25 रुपए का स्टॉप लॉस है, और ओजी का स्टॉप लॉस 297 है, और पीपीएल का 240 रुपए स्टॉप लॉस है। और छोटी सुई में 10 पैसे की कमी हुई है, इसकी बाइंग है 34.70-10, और एसएनजीपी में आज 117 रुपए 80 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। 3 रुपए की कमी है अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं। तो ओजी की जो एसएनजीपी की जो बाइंग है वो 16.5 रुपए में एसएनजीपी की बाइंग है। और दीवार फ्रूट मॉडल अभी गाड़ियां डिलीवर करनी है, पंजाब गवर्नमेंट ने अभी तमाम इदारों में क्या दिया कि गाड़ियां ये डिलीवर करें दीवार फ्रूट मॉडल वाले, और जो 1 लाख गाड़ियां देनी है वो भी गवर्नमेंट डिलीवरी ले रही है दीवान फ्रूट मॉडल वालों से। इसलिए दीवान फ्रूट मॉडल के पिछले महीने में भी 20 गाड़ियां सेल हुई थी, इस महीने में भी 20 गाड़ियां सेल हुई हैं। और अब इसकी जो बाइक का एरिया है वो 24 रुपए 10 पैसे 40 पैसे और 23.70 तक आ सकता है दीवान फ्रूट मॉडल। परेशानी की कोई बात नहीं है, उसको होल्ड रखें, मुख्तियार है और तमाम भाई। और जीएचएनआई की बात करते हैं तो कल ये बढ़ बहुत चुका था, आज इसमें 10 रुपए की कमी हुई है, और इसका रीबाई एरिया 62 और 65 रुपए के दरमियान। जीएचएनआई 800 और 860 रुपए का स्टॉप लॉस है। और गाल की बात कर लेते हैं, 6 रुपए की कमी हुई है, कल इसको जरूर बाय कीजिएगा। और इसकी जो बाइंग है 36-37 रुपए में है, गाल की 36.5 और 37.5 रुपए में, और स्टॉप लॉस है इसका 32 रुपए का। और होंडा कार 4 रुपए कमी के साथ बंद हुआ है 268 रुपए। मार्केट रेंज बॉन्ड है, नेगेटिव पे बाय करें, पॉजिटिव पे बेचे माल। और होंडा कार की जो बाइंग है वो 65 और 64 रुपए में, और पीआरएल आज 56 पैसे कमी के साथ बंद हुआ है 36 रुपए 10 पैसे 40 पैसे 36.10, और उसके बाद 40 पैसे यानी 36-40 से लेकर और 35-70 तक इसकी पीआरएल की बाइंग अच्छा लगता है। और ऑटो रिफाइनरी में आज 8 रुपए का इजाफा हुआ है, कल इसको पहले टाइम बेचिएगा फिर दोबारा बाय कर लेंगे। नेशनल रिफाइनरी भी कल पहले टाइम बेचिएगा दोबारा बाय कर लेंगे, और दोबारा डी बाई एरिया है 27 और 25 रुपए के दरमियान 400 नेशनल रिफाइनरी की बाइंग है, और 438 और 37 रुपए में ऑटो रिफाइनरी बाइंग है। और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में 1.5 रुपए की कमी हुई है,
अब इन्होंने पैकेज दे दिया है जो कनाडा और मुख्तलिफ ममालिक में जो लोग ट्रैवल करते हैं उनको पैकेज के साथ ट्रेन की टिकटें भी देने शुरू कर दी हैं। जैसा कि आप इस्लामाबाद कोई उतरता है उसने लाहौर जाना है और ट्रेन का वाया ट्रेन जाती है, जहाज जाना मुश्किल नहीं होता उधर, तो उसकी टिकट भी साथ साथ दे रहे हैं। PIA वाले प्रमोशन दे रहे हैं और 29 रुपये 30 पैसे बंद हुआ है, तो 28 रुपये 40 पैसे और 70 पैसे में बाइंग PIA की। अच्छा लगता है PIA 29 रुपये में। और उसके बाद टोमी कुत्ते में 1.5 रुपये की कमी है, कल इसमें बाइंग बनती है 54, 70 और 55 रुपये में। और उसके बाद टाटा सीमेंट 80 रुपये 50 पैसे में। और उसके बाद मेरे बहन भाइयों, एक भाई ने नेशनल बैंक का पूछा, तो नेशनल बैंक की जो बाइंग है ये अच्छा लगता है नेशनल बैंक, कल आप जरूर बाय कीजिएगा। 4 रुपये मेरे पास पड़ा हुआ है, 4 रुपये की कमी हुई है, तो 269.70 बंद हुआ है। 68 रुपये और 67 रुपये 70 पैसे में आप इसकी बाइंग करें। 68 रुपये 70 पैसे आइडियल रेट है, कर लेना। ट्रीट में 1.5 रुपये की कमी है, तरीका स्टॉप लॉस लगाया कर, बिना स्टॉप लॉस के काम ना किया कर। तो आज ट्रीट 1.5 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है और इसकी बाइंग है 36, 32, 40 और 10। और पायनियर सीमेंट 14 पैसे माइनस बंद हुआ है, इसकी बाइंग भी 398 रुपये है। और डीजी हाट सीमेंट 3 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है, कल इसकी 26.5 और 25.5 रुपये में बाइंग है डीजी हाट सीमेंट की। थोड़ा प्रॉफिट नहीं लगती है, लेकिन कल ये रिकवर हो जाएगी आपके सीमेंट। और व्यापारी की जो बाइंग है वो 16 रुपये 90 पैसे बंद हुआ है, 15.5 और 15 रुपये में बाइंग और 14.5 तक भी आ सकता है व्यापारी। और लकी में आप 10 रुपये की कमी है, हम काम नहीं कर रहे। हम तो कल भाई ये DD फौजी फ्लाइंग नेशनल बैंक में काम करेंगे और OEDC PPL में आज बेच चुका हूँ, जो पड़ा हुआ है मेरे पास आज वाला सारा बेचा है और हाई पे बेचा है और बता के बेचा है। फिर मैंने इनको कहा तुम बताते हो कि हाई पे ही बेचा है। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों, लकी की जो बाइंग है वो 85 और 87 रुपये में, और फौजी सीमेंट की जो बाइंग है वो 55, 70 और 56, 10, 40 है। और प्रीमियम में 1.5 रुपये की कमी हुई है, 38.5 रुपये में, 38, 70 में बाइंग है 40 पैसे तक। और अब सिस्टम की बात कर लेते हैं। सिस्टम मेरे पास बहुत पड़ा हुआ है, 100 रुपये में लिया हुआ है। आज भी 63, 64 का हाई लगाया, मैंने नहीं बेचा और आज फिर मैंने इसको बाई किया सिस्टम को। और सिस्टम की जो बाइक का एरिया है वो 59 और 60 पूरे का है, जबरदस्त लगता है उधर। और TRG भी आप बाय करना चाहते हैं तो 72.5 और 72 रुपये तक, 71, 50 तक भी आ सकता है। TRG अच्छा लगता है आने वाले दिनों में। ये 2 दिन है मार्केट के, जुमेरात और जुम्मा मार्केट ठुस ठुस करती रहेगी ऊपर नीचे, फुस फास, और फुस फास भी करती रहेगी, फास्ट फुस। और उसके बाद एयरलिंग में 4 रुपये की कमी है, कल आपने 83, 82 में जरूर बाय करना है। और नेटसोल में 38 पैसे का इजाफा हुआ है, 32.5 रुपये और 32 रुपये में बाइंग है। और PPL में तेजी है, OG में थोड़ी सी मंदी है। इनमें दोनों में कल आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। और उसके बाद एक भाई ने सल्ले का पूछा है, तो सल्ले आने वाले दिनों में अच्छा लगता है, लेकिन इसकी बाइंग है 25.5, 26.5। और उसके बाद गैलेक्सो की जो बाइंग है वो 410 रुपये और 14 रुपये में बाइंग है। और उसके बाद मेरे बहन भाइयों, JVC 2 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है, कॉल चले दे, इसको चले दे। JVC 2 रुपये कमी के साथ बंद हुआ है और 15 रुपये और 99 पैसे। तो इसकी जो रीबाई एरिया है सर, अगर आप इसको JVC को बाय करना चाहते हैं तो 13.5 और 14.5 रुपये में बाइंग है। और इसके बाद बैठ जा। और उसके बाद मेरे बहन भाइयों बात कर लेते हैं मेरे स्टाफ का रेट में। माशाल्लाह ये अपना बच्चा सामने आ, ये क्लिनिक पे होता था बच्चा, आज ये इन्होंने कुंडे बनाया माशाल्लाह। और ये लंगर लेके आया, कढ़ाई गोश्त, खीर और बिरयानी, चावल नहीं है, चिकन वाले। बस यार अल्लाह ताला इनकी न्याज कबूल फरमाए। और इसके अलावा सर टोमी का मैं बता चुका हूँ और अब मैं आपको बताता हूँ मेरे बहन भाई, OEDC PPL कल पहले टाइम प्रॉफिट टेकिंग करनी है, बाद में डिब्बे बाय करनी है। और इसके साथ साथ मेरे बहन भाइयों अब बात कर लेते हैं मैं जान बैंक की और PTCL की। PTCL में मजीद बंदी लगती है सर, PTCL में सॉरी एक मिनट स्टॉप करना सर। ये सिस्टम TRG डिब्बे बाय करें, OEDC PPL PSO पहले टाइम बेचें। और उसके बाद सर ये आपका DD फौजी फ्लाइंग है, दूसरा मोबाइल की तरह DD फौजी फ्लाइंग है, ये आपने डिब्बे बाय करने हैं। और इसके साथ साथ मेरे बहन भाइयों ये प्रीमियम भी आपने डिब्बे बाय करने हैं, लेकिन हम नेशनल रिफाइनरी, अटल रिफाइनरी डिब्बे बाय करेंगे। PIA हम बाय करेंगे। और PTCL का मैं बताता हूँ आपको, PTCL भी आप बाय करना हो तो PTCL भी बाय कर सकते हैं। और स्टॉप करना, नेशनल बैंक थोड़ा डिब्बे बाय करना है। टैली कार्ड का एक भाई ने पूछा, टैली कार्ड का 11 रुपये 50 और 70 पैसे में है। और हास्कोल का एक भाई ने पूछा 1 रुपये की कमी है, तू बेचता क्यों नहीं है, स्टॉप लॉस तेरा प्योर लगाएगा। ठीक है, हास्कोल की जो बाइंग है वो 10 पैसे और 40 पैसे तक है, 19 रुपये। और इसके अलावा मेरे बहन भाइयों नेशनल बैंक आपने डिब्बे बाय करना है, अच्छा लगता है। DD फौजी फ्लाइंग पायनियर ये डिब्बे बाय करना है, अच्छा लगता है। और इसके बाद PTCL का पूछा है तो 65 रुपये और 82 पैसे बंद हुआ है। मैं आज ट्रेडिंग कर रहा था, मुझे डॉक्टर आसिफ का फोन आया कि यार डॉक्टर PTCL 5 रुपये माइनस हो गया। मैं क्या है
कहता हाँ, तो आप यकीन करिए 65 रुपए से कम और 65 रुपए 10 पैसे तक आखिरी बाइंग की है मैंने। 65 रुपए 82 पैसे बंद हुए, अच्छा लगता है। आपको डिब्बे बाय करना है, PIA डिब्बे बाय करना है, 29 रुपए से नीचे मिल जाए तो सेम है आप इसमें। और उसके बाद बड़ा कंदारा छोटा कंदारा डिब्बे बाय करना है। और इसके साथ साथ PPL में तेजी है सर, OG में थोड़ी मंदी है और गाड़ी में मंदी है। अटल रिफाइनरी नेशनल रिफाइनरी में भी मंदी है। नेशनल रिफाइनरी की जो बैंक का एरिया है वो मैंने आपको बताया 27 और 25 रुपए के दरमियान है। और खुलासा दे रहा हूँ आपको। और अब BOP का बता देता हूँ सर, BOP को कुछ नहीं होता, 41 रुपए 10 पैसे और 40 रुपए 17 पैसे तक आ सकता है BOP कल की डेट में। और पेस में कल थोड़ी सी मजीद मंदी लगती है, लेकिन 16 रुपए में जरूर बाय कर ली तो पेस 10 पैसे 20 पैसे में 16 रुपए तक। और पेस अच्छा लगता है, यहाँ से किसी को बाय कर ली, गंदा शेयर है। और उसके बाद मेरे बहनों भाइयों बात कर लेते हैं मीडिया टाइम। एक भाई ने पूछा है तो 6 रुपए आने दे, 7 रुपए में पाएंगे मीडिया टाइम। और SPL है, SPL में हम काम नहीं कर रहे। और उसके बाद FFL है, एक भाई के पास पड़ा हुआ है तो 20 रुपए 40 और 10 पैसे में पाएंगे। HTL हाईटेक लुब्रिकेट 62 रुपए में पाएंगे और अच्छा लगता है। आज 20 रुपए में उठा और 65 का हाई भी लगाया है। और SPL अच्छा लग रहा है। और इसके साथ साथ कोयल सी तेरी बोली कल भी ऐसे करके दिखा दे मैंने। आज 51 रुपए 50 पैसे में मिल रहा था और 56-21 में लाख लग चुका है। और कल भी आज मैंने आपको बाय कॉल दी थी 62 रुपए 30-40 पैसे में। आज 63-64-20 का हाई लगा और 63 रुपए बंद हुआ है। कोयल 10 और हाईटेक लुब्रिकेट HTL कोड है इसका। और उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में मिजान बैंक 2 रुपए इजाफे के साथ बंद हुआ है। डिप में बाय करना UBL FBL मिजान बैंक। MCB में 10 रुपए की कमी हुई, हम काम नहीं कर रहे, हम तो काम करते हैं FBL UBL और मिजान बैंक में। और तीसरा फैसल बैंक है, इसमें आप काम कर सकते हैं। पार्टनर का एक भाई ने पूछा तो 22 रुपए पूरे में बाइंग है। और क्रिस फूड आज हमने बाइक कर लिया 32 रुपए में किया, 32.10 बंद हुआ है और कल भी अच्छा लग रहा है। और अब आपको FFC का बताते हैं, 82-83 रुपए में बाइंग है और एंग्लो एच की बाइंग है 47 और 46 में। और PIBTL अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। और बाकी आपको मैं साइड आइटम बता देता हूँ, जिसने भी काम करना है भाई 2000 रुपये फीस कर दी मैंने ग्रुप की, आना तो आ जाए। लोड केमिकल अच्छा लग रहा है सर, कल भी मैंने लोटे का बताया था, आज फिर लोड केमिकल का बता रहा हूँ। लोड केमिकल अच्छा लग रहा है, 31 रुपए में मिल जाता तो अच्छा है, 31.5 बंद हुआ है, लोटा अच्छा लग रहा है। उसके बाद SC बैंक में 3 रुपए का इजाफा हुआ है, ये 125 रुपए का टारगेट है। और SPL अच्छा लगता है, लेकिन क्लोजिंग बेस 179 स्टॉप लॉस है। और NCPL में 7 रुपए का इजाफा हुआ है, इसकी जो रिबा एरिया है वो 96 रुपए का पूरे का स्टॉप लॉस है भाई। और उसके बाद इसकी जो ऊपर लगता है सर इंशाल्लाह 100 रुपए में बेचेंगे कल। और NCPL में मुझे मजीद तेजी लगती है, इसका 90 रुपए का ध्यान है NCPL का। और NPL का जो है वो ध्यान है मेरे पास 120 रुपए का लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में मार्केट अच्छी नहीं है तो इसलिए ये भी अच्छे नहीं है। और कल मजीद अच्छे लगते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस फॉलो क्लोजिंग रेट है, क्लोजिंग रेट से 8 में नीचे कर ले भाई। 69.50 का स्टॉप लॉस NCPL का। और NPL का जो 95 रुपए 70 पैसे और 95.40 का स्टॉप लॉस है NCPL का। A लाइफ अच्छा लग रहा है। STM में हम काम नहीं कर रहे। रूबी टेक्सटाइल भी कैप हो गया है और रूबी टेक्सटाइल अच्छा लग रहा है, हम इस पे काम नहीं कर रहे। कोयल में हम काम कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया है। बाकी अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे। दुआ में याद रखिएगा, जिस भाई और बहन ने ऐड होना सिर्फ 2000 रुपये में आप ऐड हो सकते हैं। दुआओं की इंतजार। अस्सलाम वालेकुम।